दुनिया ने हमेशा नतीजों को सराहा है। कोशिशों के कुछ मायने होते तो कोई यूं उदास ना होता। जी हाँ, इस मैच के बारे में यही कहना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहला सेमीफाइनल। मैच के बारे में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए, लेकिन ये बात करूंगा जरूर क्योंकि कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है जो हम सबको एक दूसरे को जानना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। ये मैच नहीं, ये इतिहास था। जी हाँ, ये इतिहास था। इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करने के लिए, जी हाँ, 30 सालों बाद फाइनली साउथ अफ्रीका फाइनल में है। अब फाइनल में किससे मुलाकात होगी उनकी? वी आर होपिंग कि इंडिया वहां पे हो, लेकिन वहीं पे अफगानिस्तान ने इतिहास रचा। बहुत छोटे से अपने क्रिकेटिंग इतिहास में अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से हार की वजह से उनको सेमीफाइनल नहीं नसीब हुआ था। इस बार एटलीस्ट वो सेमीफाइनल पहुंचे और क्या टीम खेली। इस टीम की बहुत तारीफें होंगी, लेकिन उससे पहले चलिए बात करते हैं मैच नंबर 53 जो कि खेला गया अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। एज यू नो, दूसरा सेमीफाइनल था। अफगानिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, जो कि मेरे नज़र में ऑन फर्स्ट इंस्टेंस बहुत सही डिसीजन था, क्योंकि जो चीज़ आप करते आए हो, जो फॉर्मूला आपके लिए सक्सेसफुल है, उसी को आप अप्लाई करो और उसी से आगे बढ़ो। लेकिन जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आए, साउथ अफ्रीका के बॉलरों का कुछ अलग ही मिजाज था। जी हाँ, साउथ अफ्रीका के बॉलरों ने अफगानिस्तान को 56 रन पे 11.5 ओवर पे ऑल आउट कर दिया, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने बहुत ही कंफर्टेबली 56 रन के जवाब में 60 रन बना दिए एक विकेट पे 8.5 ओवर में। साउथ अफ्रीका बेसिकली 9 विकेट से मैच जीत गया और इस मैच में बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मार्कस जेनसन को मैन ऑफ द मैच मिला। प्रेडिक्शन वाइज अगर बात करें तो हमने इस मैच में अफगानिस्तान को प्रिडिक्ट किया था, क्रिकेटिंग लॉजिक को एक साइड में रखा था, क्योंकि कई बार आप दिल से डिसीजन लेते हो और वो दिल से डिसीजन हमने लिया। हमें लगा अफगानिस्तान इन पिचेस पे कुछ अच्छा कर सकती है और पिच के बारे में आगे बात करेंगे, तो उस सोच के साथ हम अफगानिस्तान के साथ गए। लेकिन अगर किसी से भी पूछोगे जिनको क्रिकेट का नॉलेज है, वो दिल से नहीं सुनते ना दिमाग से सोचते हैं, तो वो बोलेंगे कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीतना चाहिए और जीते भी वो। तो ये था प्रेडिक्शन वाइज। हमारा प्रेडिक्शन गलत हुआ तो उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन आफ्टर 53 मैच हमारे 40 सही, 9 गलत और 4 बेनतीजे रहे। चलिए बात करते हैं पहली इनिंग में क्या हुआ। जो एक क्रिटिसिज्म था कि अफगानिस्तान बहुत स्लो खेलते हैं, ज़्यादा रन नहीं बनाते, इस पिच के देखते हुए उन्होंने तेज शुरुआत करने का ट्राई किया। आप कहोगे 56 रन पे ऑल आउट हो जाते, कैसे तेज खेलने का? अगर आप मैच देखोगे तो इंटेंट दिखा है। जिस हिसाब से गुरबाज डाउन द ट्रैक जाके मारने का ट्राई कर रहे थे, उससे दिखा कि अफगानिस्तान चाहते हैं कि अफगानिस्तान का ये मानना था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें एक बड़ा स्कोर बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये टीम फंसा देगी अफगानिस्तान को, और उस चक्कर में बहुत जल्दी विकेट हुए। जी हाँ, जेनसन जो बाहर वाइड बॉल काफ़ी फेंक रहे थे, लेकिन कहीं कहीं वो बहुत अच्छी टिप पे डाल देते थे। और इस पिच का नेचर भी था, कोई बॉल ऊपर उठ रही थी, कोई नीचे रह रही थी, मतलब डबल बाउंस था। और ये सेमीफाइनल के लिए अच्छी पिच नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग में भी कमेंटेटर ने इस चीज़ को बहुत बार हाईलाइट किया और मैं भी एग्री करता हूँ कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को आप इस तरह से खेलोगे, इस तरह की पिचेस पे खेलोगे, तो वही सब हुआ। गुरबाज आउट हो जाते के बाद खेलने आते हैं नाइब को प्रमोशन मिलता, वो भी आउट हो जाते, लेकिन उससे पहले उनका इंटेंट देखने वाला था, सभी उड़ाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सबको रन बनाते थे। तो जेनसन ने नाइब और गुरबाज को आउट किया। उसके बाद आते हैं बॉलिंग करने रबाडा। उससे पहले एक ओवर केशव महाराज को दिया जाता है, उसके बाद उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि इस पिच में अगर तेज गेंदबाज सिर्फ नॉर्मल बॉल भी डालेगा तो बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा। तो दिन रबाडा बॉलिंग करने आते हैं। रबाडा ने जातरान और नबी को आउट किया और दोनों को बोल्ड मारा। भाई इस मैच की हाईलाइट ही है कि भाई फील्डरों का बहुत कम कंट्रीब्यूशन था। जी हाँ, नबी को और जातरान को रबाडा आउट कर देते और क्या बॉलिंग कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के लोग। और ये मैं कहूँगा कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी बैटिंग हमेशा स्ट्रगल किया था। इस मैच में बॉलिंग अगेन चली तो उसमें कोई सरप्राइज नहीं रहा मुझे। उसके बाद क्या हुआ, जब लगातार विकेट गिरते गए, 56 रन बनाए, तो उस पर ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे कि रेगुलर कोई पार्टनर से पूछा था, लेकिन एक छोटा सा बैंटर हुआ राशिद खान और नॉर्किया के बीच में। आई डोंट थिंक सो कि नॉर्किया को ऐसा एनिमेटेड होना चाहिए बिकॉज यू आर ऑन द टॉप ऑफ द गेम, बट मे बी टैक्टिकली आप राशिद खान को आउट कर देंगे, उनकी टीम के सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, इफ नॉट आई एम नॉट सो रॉन्ग, तो वो वन ऑफ द बेस्ट हैं मेरी नज़र में, तो वन ऑफ द बेस्ट हैं अगर आप टॉप 2 को छोड़ देते हैं इस टाइम पे फॉर्म वाइज भी देखें तो। सर टैक्टिकली वो प्रेशर डालना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक बैंटर हुआ, काफ़ी देर तक राशिद खान डॉज किया उनकी गेंदों को, बुलेट जैसे तो बॉल आती भाई नॉर्किया की, तो वो डॉज किया, लेकिन अंततः नॉर्किया ने उनका विकेट लिया। और कहीं ना कहीं वो माइंड गेम का इफेक्ट था कि राशिद खान स्टंप छोड़कर कट करने गए और वहीं पे बोल्ड होते हैं, ऑफ स्टंप पे बॉल लगती है, टॉप ऑफ द बेल, आइडियल बॉल। तो नॉर्किया की भी बहुत अच्छी बॉलिंग हुई। नॉर्किया ने 3 ओवर में 7 रन देके 2 विकेट लिया। उसके बाद तबरेज शमसी बॉलिंग करने आए और कमेंट्री में सभी लोग कर रहे थे कि यही वो मौका है जहां राशिद खान बेसिकली नॉन स्ट्राइकर पे थे, शायद मेरे ख्याल से तब तक थे, तो करीम जन्नत थे, तो सब लोग कह रहे थे कि ये मौका है अफगानिस्तान के लिए कुछ रन बनाने के लिए, लेकिन वहीं पे तबरेज शमसी ने 2 विकेट मार दिया अपने ओवर में। और क्या हुआ, क्योंकि वो सारे विकेट क्या हुए, टच एंड गो वाले थे, अंपायर्स कॉल हो गए और ये
लगा कि कहीं वो नॉट आउट दे देता तो 10, 20, 30, 40 रन अगर हो जाते कहीं ना कहीं तो एक अलग ही मैच होता, लेकिन जो हुआ सो हुआ, अब उस पर हम क्या कर सकते। तो तबरेज शमसी ने 1.5 ओवर में 6 रन देके 3 विकेट लिए। और अंपायर्स कॉल का काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे लगता है अंपायर्स कॉल को थोड़ा तो हार्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 डिसीजन आपने अंपायर्स कॉल दे दिए इतने क्रिटिकल मैच पे। उससे पहले अगर बात करूं तो इस मैच में रबाडा ने मिडन ओवर डाल के 2 विकेट लिए, तो डबल मिडन ओवर डाला, मतलब 2 विकेट और मिडन ओवर डाला, तो रबाडा की बहुत अच्छी बॉलिंग थी। ओवरऑल साउथ अफ्रीका की बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा किया और अफगानिस्तान ने डिसअपॉइंट किया। सभी को पता था अफगानिस्तान की जो वीकर लिंक है वो उनका मिडिल ऑर्डर है, आज भी वही देखिए, अगर ओपनर नहीं चले, किसी ने रन नहीं बनाए। राशिद खान थोड़ा फाइट मारे लेकिन कुछ होता नहीं। उमर जाई भी थे, 10 रन बनाए, वो सिंगल प्लेयर थे जिन्होंने 10 रन बनाए, डबल डिजिट तक पहुंचे, 10 रन बनाए 12 गेंदों में। तो ओवरऑल डिसअपॉइंटमेंट था अफगानिस्तान के लिए, पर होता है, ये क्रिकेट है, आप देखते हो। और पिच ऐसी मिलेगी तो आप क्या ही कर सकते हो, कोई कंपटीशन ही नहीं अगर इस तरह के पिचेस पे आप खेलते हो। कोई भी टीम, द गेम कैन गो एनी वे, राइट, इधर वे। अगर अभी अफगानिस्तान बॉलिंग कर रही थी, साउथ अफ्रीका थी, तो उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता था। अब जब चेज करने जाते हो तो आपको पता है टारगेट कितना छोटा है, तो वही हुआ सेकंड इनिंग में जब खेलने आए। लेकिन फजल हक फारूकी ने अपनी ब्यूटी दिखाई, स्विंग जो पहले वो बाहर डाल रहे थे, डिकॉक और सेटअप करके जो अंदर डाला और बोल्ड हो गया। डिकॉक वहीं पे आगे जाके बड़ा छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, एडन मार्करन आए और एडन मार्करन भी आउट हो जाते हैं अगर गुरबाज का साथ मिलता। वहाँ पे नवीन उल हक का बॉल आता है, एज लगता है, लेकिन किसी को आवाज़ नहीं आती। और राशिद खान वो आस्किंग कि भाई लगा है क्या, बताओ, किसी ने बताया नहीं। लेकिन वही होते, आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुंग गई खेत। जी हाँ, वो विकेट की अपील नहीं किया गया, DRS भी नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि इस टूर्नामेंट में शायद उन्होंने 13 रिव्यू किए जिसमें से 11 गलत हुए, तो इस वजह से वो थोड़ा डरते हैं कीपर भी बार बार बताने के लिए अपने कप्तान को कि DRS लीजिए। और यही हुआ, वहाँ पे मार्करन आउट नहीं हुआ और फिर मार्करन और रीजा हेंड्रिक ने बेहतरीन पार्टनरशिप की। 56 रन का स्कोर था तो बेहतरीन पार्टनरशिप होगी, क्योंकि प्रेशर था नहीं, आपको सिर्फ 20 ओवर खेलना, आप तो मैच ऐसे ही जीत जाओगे। तो मार्करन ने 23 रन नॉट आउट रह के 21 गेंदों में बनाया और उनके साथ जो पहले ओपनिंग आते रीजा हेंड्रिक्स ने 29 रन बनाए 25 गेंदों में। और अगर बॉलिंग वाइज बात करें तो अफगानिस्तान ने एक ही विकेट लिया जो फजल हक फारूकी को मिला, 2 ओवर में 11 रन देके 1 विकेट लिया। तो मोटा मोटी साउथ अफ्रीका इनटू द फाइनल, और 30 साल बाद वो फाइनल पहुंचे, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। और अफगानिस्तान के लोगों को मुझे लगता है कि दिल छोटा नहीं करना चाहिए, ये जस्ट शुरुआत है। आपके इतिहास को देखते हुए आपने इतने कम समय में इतना सक्सेस अचीव किया है, यहाँ से आप स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ हो जाइए। यहाँ से आप ये मत सोचिए कि आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, पिच कैसी भी मिली हो, किसी के साथ भी हो सकता था। आपने टॉस जीता, आपने पहले बल्लेबाजी करने, तो ये आपका डिसीजन था, इस पर आप बुरा मत मानिए। जो भी हुआ सो सही हुआ और ठीक था। मतलब एक तरह से अगर आप देखोगे तो आपने ऑलरेडी इतिहास बना दिया, सेमीफाइनल पहुंच गए और साउथ अफ्रीका के लिए भी अच्छा, वो फाइनल पहुंच गए। अब इंडिया से मुलाकात हो उनकी, ये हम चाहेंगे और देखते हैं इंग्लैंड और इंडिया के मैचेज में क्या होता है। वी इंडियंस वी होपिंग फॉर इंडिया विन और फाइनल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, और अच्छा मैच होगा। और इंडियन को अगर पहुंचते हैं तो इंडियन प्लेयर को सोचना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अच्छी है, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अच्छी है, इसमें कोई डाउट अबाउट नहीं है। आप सबको बहुत अच्छे से खेलना पड़ेगा, अच्छा क्रिकेट खेलना पड़े। उससे पहले फिरंगियों को भगाना होगा, जिन्होंने 200 साल तक राज किया था, उनको 20 ओवर के गेम में यूँ भगाना है हमें। जी हाँ, 20 ओवर के गेम में उनको ऐसे भगाना है। और बात करें कुछ अच्छी बातें इस मैच के बारे में, तो ये वर्ल्ड कप डेफिनेटली गोइंग टू बी रिमेंबर फॉर अफगानिस्तान राइज। या आप ये समझ लीजिए कि ये वो जो होता नहीं कि 2023 के वर्ल्ड कप में लोग कह सकते हैं तुक्का हो सकता है, टीम अच्छा खेल गई, जबकि वो लॉन्गर फॉर्मेट था, वहाँ भी उन्होंने अच्छा किया। और इस वर्ल्ड कप के बाद वो एक स्टेटमेंट पहुंच गया वर्ल्ड क्रिकेट को कि अफगानिस्तान इज अ बिगर टीम, और उनका एक राइज हुआ है। अफगानिस्तान को बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन कि उन्होंने इतना अच्छा क्रिकेट खेला। और घबराने या डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अगला वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने जाने वाला, और आपके प्लेयर इंडिया में आके IPL खेलते हैं तो आपको फिर से पिच एडवांटेज मिलेगा, ग्राउंड एडवांटेज मिलेगा, होम सपोर्ट मिलेगा। इवन इंडियन गेम में जब भी आप इंडिया में खेलोगे तो इंडियन सपोर्ट ICT फैन आके आपको सपोर्ट करेंगे। इफ इट इज नॉट अगेंस्ट इंडिया, आई एम टेलिंग यू, तो वो तो भाई आपने दोस्त को हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेटर्स ने फैन के दिल जीते, अफगानिस्तान में एक सौगात दी इतना अच्छा क्रिकेट खेल के। तो अफगानिस्तान को बहुत बहुत बधाइयाँ, उनके फैंस को, उनके मैनेजमेंट को बधाइयाँ। और एक अच्छी चीज हुई इस पूरे वर्ल्ड कप में कि राइज ऑफ फास्ट बॉलिंग, यस, अफगानिस्तान की फास्ट बॉलिंग का राइज हुआ। क्यों मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा ये कहा जाता था कि अफगानिस्तान एक स्पिन डिपेंडेंट टीम है, स्पिन हैवी डिपेंडेंट टीम है, स्पिन बहुत अच्छी है, फास्ट बॉलिंग उनके पास अच्छी नहीं। पर फजल हक फारूकी और नवीन उल हक का जो ये जोड़ा था ना, ये एट इज पीक था। और इस वर्ल्ड कप में उन्होंने दिखाया कि वो किस स्तर के गेंदबाज हैं। अब बस उनको मौका चाहिए कि बायलैटरल सीरीज उनकी हो, अच्छी टीमों के साथ हो, क्योंकि वो अब बांग्लादेश हो गए, श्रीलंका हो गए, पाकिस्तान हो गए,
इन टीमों के साथ खेलकर वो अब कंफर्टेबली मुझे लगता है जीत जाएंगे। अब मौका है उन्हें बड़ी टीमों के साथ एक्सपोजर मिला, अगर वर्ल्ड क्रिकेट उनको देता है तो दिस कैन बी द पावर हाउस। यस, एशिया का दूसरा पावर हाउस बन सकता है क्रिकेट के नाम पे, क्योंकि दीवानगी उनके देश में तो सर चढ़ के बोलती है। तो फजल हक फारूकी, नवीन उल हक के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। उसके बाद क्या कहना चाहेंगे, एक नाम जिसको आप अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, जोनाथन ट्रॉट, अनसंग हीरो है, बहुत ज़्यादा कैमरे में नहीं आते, बहुत ज़्यादा हाईलाइट लाइमलाइट नहीं मिलता, बट इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है अफगानिस्तान के क्रिकेट को यहाँ से यहाँ ले जाने में। जी हाँ, आप जो ड्यू क्रेडिट है आप उनको दो, इंग्लिश मैन है, इंग्लैंड के लिए काफ़ी अच्छा खेले कुछ दिनों तक, ज़्यादा लंबा कैरियर नहीं था, लेकिन इस टीम का कैरियर उन्होंने बना दिया बहुत प्लेयर का। तो आई होप कि उनका जो कंट्रीब्यूशन वो आगे कंटिन्यू रहे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साउथ अफ्रीका कॉन्ग्रेचुलेसन्स। बट एक चीज़ समझो, अगर आप इंडिया से खेलो फाइनल या फिर इंग्लैंड से, इस बार नहीं तो कभी भी नहीं, ये डू और डाई है आपके लिए अगर इस बार आप नहीं जीते, क्योंकि आपने सेमीफाइनल 30 साल बाद जीता है। आप कहीं ना कहीं अब आपका मौका है कि आप इतिहास रच सकते हो, अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं। कहीं ना कहीं चोकर का आपने धब्बा हटा दिया है, फाइनल आप जीतो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया हो इंग्लैंड हो। एज अ क्रिकेटर जो भी होगा अच्छा होगा, बट एज अ इंडियन क्रिकेट फैन कोई भी आए, इंडिया पहले इंग्लैंड को हराए फिर साउथ अफ्रीका को। तो आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर आप लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।